बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा, फ्लैट सिस्टम शुरू होने से पहले कभी किसी ज़माने में बाड़े हुआ करते थे। आज भी कुछ शहरों में बचे खुचे बाड़े होंगे। बाड़ा यानी मराठी में जिसको वाड़ा कहते हैं। जी हाँ, वाड़ा, बाड़ा। बाड़े की दुनिया एक अलग होती थी। कई घरों के काफ़िले होते थे, कई परिवार इकट्ठा रहते थे, सब सुख-दुख में आते जाते थे, मेल-मिलाप की भावना थी, सुख-दुख बँट जाते थे और वह नल भी इक्के-दुक्के होते थे। उस पनघट पे, उस नल पे कई औरतें, कई महिलाएँ जुड़ जाती, आपस में विचारों का लेन-देन होता, कभी झगड़ा भी हो जाता, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत का धागा ज़रूर था। 2-3 टॉयलेट, 1-2 टॉयलेट होते, जनरल होते वो, और कहीं व्हील हो तो व्हील भी हो जाती थी, व्हील भी होती थी, पर ये बहुत कम। बहरहाल, बात करेंगे आज के ज़माने की फ्लैट्स की। फ्लैट्स की दुनिया बहुत अलग है। मैं, मेरा परिवार, मुझ तक, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी जो कुछ ज़िंदगी है वो मेरी अपनी, उसमें किसी का दखल नहीं। बाड़े में ये बात नहीं थी। सबको लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये भावना बाड़े की होती थी। बाड़ा एक परिवार की तरह होता था, सुख-दुख बँटने वाली बात होती थी। बहनों और भाइयों, वक्त के साथ बदलेगा मौसम, तब्दीलियाँ आएँगी, परिवर्तन आएँगे, हालात बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी, लेकिन इंसान को इंसान से जुड़े रहना चाहिए। फ्लैट में अगर हों आप, तो एक काम कीजिएगा, सब फ्लैट वालों से पहचान किसी को तो करनी होगी, और कभी-कभार गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखिए, ताकि मेल-जोल हो, मुलाकातें हों, वरना ज़िंदगी बीत जाती है, मुलाकातें नहीं होती। कौन रहता था फ्लैट में, ये भी पता नहीं है। भई, कई फ़िल्म स्टार्स का दुखद अंत फ्लैटों में हुआ। उनकी डेड बॉडी निकालने में भी 3-4 दिन लग गए, बू आने लगी, पुलिस को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़कर उनकी डेड बॉडी निकाली गई। ये आलम, ये हशर होता है। वाड़ा यानी कि बाड़ा जिसको कहते हैं, बाड़े में एक मोहब्बत का दरिया था, अपनेपन की भावना थी, एक जुड़ाव था, एक का दुःख सारे बाड़े का दुःख होता था। सबकी खुशियाँ इकट्ठा होती थी। जी हाँ, कहीं शादी-ब्याह, विवाह समारंभ हो किसी घर में, पूरे लोग मदद के लिए आ जाते थे। ऐसे नहीं सोचते थे कि भाई मेरे पास सूट है या नहीं, थ्री पीस सूट, या मेरे पास कोई कीमती कपड़े, गहने वगैरह हैं। बस भावना होती थी मेल-जोल की, मिलते थे। हाँ, मैं मानता हूँ, अलग-अलग स्वभाव के लोग ज़रूर थे, जिसको झगड़ालू भी थे कुछ, कुछ शांत थे, कुछ बड़बोले थे, कुछ बिल्कुल बोलते नहीं थे, कुछ सीधे थे, कुछ टेढ़े-तिरछे भी थे। फिर भी फिर भी जिस तरह एक परिवार में भाइयों के भी स्वभाव एक से नहीं होते, उसी तरह ये आलम था। एक ज़माना था जो बाड़े की दुनिया हुआ करती थी। एक ज़माना था जो बाड़े की दुनिया हुआ करती थी। मेल-मिलाप की भावनाएँ थी, सुख-दुख के वो साथी थे, अरमानों के वो मेले थे। अब के फ्लैट में मैं, मेरा, मुझ तक, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा घर, मेरी ज़िंदगी, इसके आगे और कुछ नहीं। भाई, बाड़े के बारे में कहूँ तो एक गीत बहुत याद आता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, ये होता था। और आजकल के फ्लैटों में मैं, मेरा, मुझ तक, मेरी ज़िंदगी, मैं, मेरा, मुझ तक, मेरी ज़िंदगी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे सैलरी, बस यही ज़िंदगी, इसके आगे कुछ भी नहीं। देखिएगा, बच्चे दब्बू रुआँसे हो जाएँगे, बात नहीं कर पाएँगे, उनका आत्मविश्वास भी ढल जाता है। मेल-जोल होना चाहिए लोगों में, जाना-आना चाहिए, ताकि बाड़ा संस्कृति में जो होता था, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं हँसी के फुहारे छूट रहे हैं, कहीं जोक हो रहे हैं, कहीं ताने-तिशने भी हो रहे हैं। ये सारे शेड्स रहने से इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती थी, वो अब फ्लैटों में नहीं हो रही है। दब्बू किस्म के लोग बन रहे हैं, छुप कर देखते हैं थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल के, कोई है तो नहीं, खिसको, और लिफ्ट का दरवाज़ा बटन दबाकर लिफ्ट में चढ़ जाओ, लिफ्ट से निकल जाओ, और कार या जो भी सवारी खड़ी है, उससे अपने ऑफिस चले जाओ। क्या ये ज़िंदगी है? दिस इज़ नॉट लाइफ। लाइफ कुछ और होता है। ज़िंदगी वो होती है जो बहारों के संग फूल खिलते हैं। ज़िंदगी वो होती है जो बहारों के संग फूल खिलते हैं, और हमरा होता है एक काफ़िला, एक कारवां इंसानों का, जहाँ सुख-दुख बाँटे जाते हैं, मोहब्बत के दायरे बढ़ते हैं, मोहब्बत का मेल-मिलाप होता है। बस मेरी इतनी इल्तिजा है बहनों और भाइयों, इतनी विनती है कि अगर फ्लैटों में भी हैं आप, तो कभी गेट टुगेदर की भावना से मिलिएगा, सबसे एक ग्रुप बनाइएगा, मेल-जोल बढ़ाइएगा, और सबके फ़ोन नंबर, मोबाइल है आपके हाथ में, व्हाट्सएप है, सबके रखिएगा अपने पास, ताकि हेलो हो सके, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग कुछ तो हो सके। चलिए, इसी भावनाओं के साथ मेरी दुआएँ देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी लाइफ ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।